चलिए ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का 1 से लेकर के 30 तक समझ चुके थे और आज के क्लास में समझना है 30 से लेकर के 60 तक। ठीक है, जो कि बारीकी से हम लोग समझेंगे और एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वही क्वेश्चन है जो हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछा गया और यही क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा आने की संभावनाएं है। ठीक है, गौर से देखिएगा, अगर ये गौर से देखते और समझने की चेष्टा करते तो एग्जाम से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन 31 नंबर है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार पूछा गया, यानी 2023 में भी पूछा गया और 2022 में भी पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। 2 लगातार सम संख्याओं का क्या पता करना है, मसा। तो सम संख्या कौन सी होता है, लगातार 2 4। अगला के बात करें 6 8। अगला के बात करें 10 12। नहीं, ये सभी क्या है, लगातार। कोई भी कहीं से भी 2 गो लगातार संख्या ले लेना है। क्लियर। हाँ, जैसे यहाँ पे 2 से 4 में लगाएंगे, नहीं तो अपना मसा कितना आएगा, मसा 2। अगर 6 से लगाते हैं 8 में, 6 एक कम 6 बचा 2, अंदर क्या आ जाएगा 6, 2 तिहाई 6 काट देगा, क्या हो जाएगा 2। और इसमें एक बार में 10 बचा गया 2 10, 2 बचे 10 कट जाएगा। यानी HCF मसा सब में कितना आ रहा है, 2 2 और 2। तो हम समझ पा रहे हैं कि 2 लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होता है, 2। क्या होगा, 2। तो आप लोग समझ पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। ठीक है, किसी को समझने में दिक्कत है यह प्रश्न, नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 दिया गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 8670 और उनका HCF कितना है, 17। तो LCM पता करना, हमें पता है LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा मसा, मतलब HCF। किताब वाला दे दिया हमें 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब A B का गुना करके दे दिया, कितना है 8670 और HCF का जो मान है कितना है 17 काट के देख लेंगे। 17 पचे 85, एक बगल वाला को देगा तो 17 एकम 17, बगल के 0 कितना 510। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। ठीक है, किसी को दिक्कत है समझने में, नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, यदि P तथा Q अभाज्य संख्या, क्या है भाई, अभाज्य संख्या, P तथा Q अभाज्य संख्या, तो P स्क्वायर Q और P स्क्वायर Q का मसा होगा। क्या पता करना है, मसा। यहां पे समझिए, इसको तोड़ेंगे तो कौन सी लिखना हो, P गुना P अगुना Q। क्लियर। उसको P स्क्वायर Q तो क्या हो जाएगा, P गुना P अगुना का हो जाएगा भैया Q। हमें पता करना कौन सी, HCF। कौन सी, HCF। HCF कौन होता है, जो दोनों में मिलता है, P गुना P। इसके अलावा और कुछ हो, Q। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, P स्क्वायर Q। तो P स्क्वायर Q देख लेंगे कहाँ पे, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। बोलो कोनो के दिक्कत है, नहीं। कथी, बड़की भौजी, बबीता जी। चलिए ध्यान दीजिए, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। तारक मेहता के हम इसे पटका पटकी करने लगेगा, बुझ जाओ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 से लगाएंगे 1 और कितना हो जाएगा 17। फिर कितना से लगाएंगे, 3 से, 3 तिया 9, बगल में दे देगा 2, 3 नमा 27, 3 से 13 तिया 13 एकम 13। हमसे पूछा गया है
3 का घात, किसका? तीन। 3 का गो है भैया, 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा घात? 2। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। कटप्पा। किसी को समझने में दिक्कत है? नहीं। अगले प्रश्न में चला जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है a का जो मान है, कौन सी का मान? 2 का गो है? 3। b का मान जल्दी कहो, 2 गुना 3। अब c का मान 3 के पावर n गुना 5। अगला कौन सी? LCM दे दिया, कौन सी दिया है? LCM का दिया है 2 के पावर 3 का गो है 2 और कितना? 5। गौर से देखिए, कहा है कि इसमें LCM कौन होता है? LCM जो मिल जाता है पूरा में उसको लिखते हैं और बाद में जो बच जाता है उसको भी लिख लेते हैं। गौर से देखिएगा, जैसे 2 जो है ये तीनों में नहीं मिल रहा है, तीनों में नहीं मिल रहा है, तो 2 3 गो हो गया। अगला कंडीशन समझिए, 3 जो है तीनों में, कौन सी है? तीनों में है, लेकिन इसका पावर नहीं पता है कितना होगा और यही n का मान हमें पता करना है। अगर n का पावर हम कितना कर दे? 2, तो लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3। तो एगो तीनों में मिल गया, इसका बात एगो हो गया और एगो जो बच गया है उसको हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे क्या बच गया? 5। क्लियर है इतना? यानी यहाँ पे 3 का एगो होना चाहिए 2 गो, यानी 3 के पावर कितना? 2। मतलब n का जो वैल्यू है हमारे पास कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। एकदम आराम से बुझेंगे तभी सवाल को बुझ पाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जल्दी कहो, क्या है? परिमेय या अपरिमेय? क्या है? परिमेय संख्या। क्यों है? क्योंकि 81 का 9 बटा में 2 p बटा q के रूप में परिमेय संख्या A4। आना कभी हमारे हवेली पर। नहीं, बहुत बार का होता है। अच्छा देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? हमने लगे है एगो 2 है और एगो रूट 2 है। ये परिमेय है, ये अपरिमेय संख्या, इसका योग क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? क्या है? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर B4। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या? कौन परिमेय संख्या? एग्जाम आराम से। ए नंबर तुर के सब 64 और 36 कितना हो जाएगा? 100 और 100 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। हमसे परिमेय ही ना पूछा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 25 25 50 हो जाएगा, 50 रूट में से निकलेगा अपरिमेय। अगला 49 49 98 कुछ का स्क्वायर है? नहीं है। 36 36 72 कुछ का स्क्वायर है? नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 अपरिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल गुणा करने के 3 + √5 और फिर से 3 - √5, इसका गुना इससे 3 दिया 9, इसका गुना इससे, या फिर एगो फॉर्मूला भी यूज हो सकता है इसमें। कौन फॉर्मूला है? a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो a का मान 3 का स्क्वायर माइनस √5 के स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 × 3 = 9, 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो गुणनफल एक क्या है? परिमेय क्या? परिमेय परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कहाँ भाग जाता है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? कौन सी शांत चाहिए? देखो
तो हमने के है तुरेंगे तो कितना आ जाएगा 3 5। हमने क्या आना चाहिए 2 5 गुड। 160 के तुरेंगे तब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 है 0 के बदले एगो 2 है एगो 5 आ गया 2 5। आगे ताकने नहीं जाएंगे हम। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बुझ रहा है ना सवाल में दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, इतना को इस क्रम में क्या लिख देना है, लिख देना है 0.67 दशमलव उड़ गया, दशमलव के बदले का बगल में कई गो अंक 2 गो 0। तो हमने के लिखना हो 67 बटा 2 गो 0 मतलब 2 गो 2 और 2 गो 5 5 5 5 उल्टा लिखा गया। 5 का हो जाएगा 2 गो। लिखा जा सकता है पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा पूर्णांक संख्या। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है 0.49 के ऊपर रेकरी कहा P बटा Q में लिख दो। तो हमने के लिखने में कमजोर है का, 9वीं क्लास में खूब सिखा है, दशमलव उड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 ऊपर रेकरिंग है तो क्या गो 2 जितना के ऊपर रेकरिंग उतना 49 बटा कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है जो रूट में से नहीं निकलेगा। अपरिमेय संख्या है तो 49 कुछ का स्क्वायर है तो ये होगा नहीं, 36 है नहीं, लेकिन यह कुछ का स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। बुझ गए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है जल्दी कहो। गलत बात। 1 से प्राकृत संख्या कितना से 1 से। गिनती की संख्या जो स्टार्ट होता है कितना से 1 2 3 4, ये सभी क्या है प्राकृत संख्या। और जब प्राकृत संख्या के प्रारंभ में 0 शामिल कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर। हाँ क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होने वाला है जल्दी कहो। ऑप्शन नंबर सी। केवल कंसेप्ट याद हो तो काम निकल जाएगा, बनाने वाला कुछ है ही नहीं। अब इस सवाल को गौर से देखिएगा, अभी हाल फिलहाल में बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, पूछता है खूब। तो रूट कितना है 12 का परिमेयकरण गुणांक का होगा। कौन चीज चाहिए इसको, परिमेयकरण गुणांक। 12 के तुरना होता है 6 आ जाएगा, फिर 2 से तुरेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 काम 3, 2 गो पर एगो फ्री हो जाएगा कि ना हो जाएगा, हो जाएगा। और रूट 3 कितना से गुना करा रहे हैं हमने के रूट 3 से। देखो रूट 3 ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझने में कोनो के दिक्कत होगा नहीं। तो यहाँ बात को समझ लो। वहां के फैन बंद करो, फैन के चलते काम गड़बड़ा दे रहा है। बंद करो ना, निकालना। अब देखो अब नहीं आएगा, मिनिया में आ रही है। यहाँ पे रूट कितना लिखते हैं 24। रूट कितना है 24। इसका परिमेयकरण गुणांक अगर निकालना हो तो क्या करना होगा, गुणनखंड 24 कितना से 2 से 12, फिर 2 से कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से कितना हो जाएगा 3। तो ध्यान दीजिएगा 2 गो पर एगो तो फ्री हो जाएगा, लेकिन ये दोनों के जोड़ा नहीं लगा तो कितना हो जाएगा रूट 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा रूट 6। क्या हो जाएगा रूट 6। लेकिन इसका आंसर कितना हो जाएगा रूट 3। ऑप्शन नंबर ए। बोलो दिक्कत है कोनो के परिमेयकरण गुणांक निकालने में नहीं। चलिए सवाल नंबर 46, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, यानी 2 के पावर चाहिए। कौन सी चाहिए 2 के पावर। कितना दिया है 64। कितना से जाएगा 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1।
1 2 3 4 5 6 2 के पावर 6 घात कितना है 6। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। ना दिक्कत है कोनो के। अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल में दिया गया P और Q दो अभाज्य संख्या है। P और Q क्या है? दो अभाज्य संख्या है। तो इसका मासा क्या होगा? कौन सी चाहिए? मासा। मासा मतलब HCF है। P या Q चाहिए। और P Q कौन सी अभाज्य? कौन दूगा अभाज्य? जिसे 3 आप 5 लिख दिए। बाटा लिखेंगे रे बन बकुआ जा 5 से लगाए। 1 कम 3 बचेगा 2, फिर 3 अंदर आ जाएगा, 1 कम 2 बचेगा 1, फिर अंदर आ जाएगा 2 आई 2 कट जाएगा। HCF हमेशा कितना आएगा? 1। यानी दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। दो अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। दो अभाज्य संख्या के HCF 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। 18 और 72 में मौसा चाहिए। कौन सी चाहिए? मौसा। तो 18 आई हो जाएगा कितना? 72। 18 के पहरा में 72 आता है 4 बार। 18 चौका 72 कट जाएगा। यानी यही अपना HCF हो जाएगा। HCF कितना है? 18। HCF 18। एगो मुद्दत के बाद आंख छोड़ मुंह से मुस्कियाया है कसवा के। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या? परिमेय संख्या कौन है? देखो ऑप्शन नंबर A 25 निकल जाएगा। 5 निकलेगा? 2 निकलेगा? 3 निकलेगा? नहीं। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। तो बुझ रहा है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव खास भारी नहीं होता है। कॉन्सेप्ट केवल पता हो तो सवाल हमने के निकल जाएगा। अगला सवाल पे ध्यान। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या? कौन सी अपरिमेय संख्या? यानी जो निकले नहीं रूट में से। तो देखते हैं हमने के कौन कौन है। हाई तो हो जाएगा काहे कि 13 बटा कितना हमने के लिखना होगा? 90 हाई संख्या है। चल अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये परिमेय संख्या, इसे भी रेकरिंग नहीं लिखेंगे तो कौन बात ना। इसे भी जानते हैं हमने कि रेकरिंग वाला कौन सी होता है? परिमेय संख्या होता है। रूट 16 निकलेगा कितना? 4 परिमेय संख्या। हाई निकल जाएगा 3, लेकिन 27वां निकलेगा? नहीं निकलेगा। काम गड़बड़ा दिया। हाई गुना करके 25 बना लेगा, 5 निकाल के दे देगा नहीं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C4 कटप्पा। बुझ गए सवाल को। अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। 51 में 0.13 ऊपर एक करेंगे, दशमलव उड़ते हो जाएगा 13 बटा 99। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। बोलो दिक्कत है कौन के समझने में ये सब सवाल? नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार कौन चाहिए? शांत। मतलब नीचे 2 5 चाहिए। 81 में 3 3 9 9 त्रिका 27 और 27 त्रिका 81। 3 के पावर 4 हो जाएगा। हाई तब कटबे नहीं करेगा। 9 5 45 तो 3 गुने 3 अब 5 तो 3 अब 5 आ गया। हाई देखो 16 5 80। यानी 2 के पावर 4 आ गुने 5 के पावर 1। आइयो 16 5 80। तो इसमें 2 अब 5 आ गया। एकरा मतलब शांत कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D हो गया। D4 दरोगा। लो दरोगा थोड़े दरोगाइन। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार कौन सी है? अशांत। कौन सी चाहिए? अशांत चाहिए। ऑप्शन नंबर C। काहे हो जाएगा? काहे कि 11 गुना 11 तो ना 2 है ना 5। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। C4 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक चाहिए। कौन सी का? 2 का। तो 156 के तुर लेते हैं। 156 कितना से? 2 से 8 7 दूना 14 8 दूना 16 फिर 2 से 3 9 फिर 3 से हमने से पूछा के कर है? तो 2 के पावर 2 कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ना दिक्कत है कोनो के। अगला क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन में लिख दिया है 2 धन पूर्णांकों A और B के लिए कौन सी है? मौसा गुना लसा बटा
ए बी। तो एक मान कितना होगा, जिसे मान लिए कुछ के मसा कितना है, इसे यहाँ पे लेते हैं अपना 8 आएगो 12। दोनों के पहले HCF निकालते हैं। कौन सी HCF? 8 है कम 8, बचा कितना 4। इसको लिया देंगे भीतर, कितना हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा, यानी HCF जो आया कितना आया है 4 आया। कितना 4। LCM के चर्चा, LCM 8 और 12, 2 से कितना 4 6, फिर 2 से 2 3, अब नहीं 3 दूना 12 दूना, LCM जो है कितना हो जा रहा है भैया अपन 24। एकदम आराम से बुझना। अब संख्या, पहली संख्या क्या है अपना 8 और दूसरी संख्या क्या है 12। क्लियर है? तो कहा है मस गुना लस, मस गुना लस, तो मस कितना 4 गुना लस कितना 24। अब बटा कहा है ए बी, यानी पहली संख्या गुने दूसरी, 8 गुने 12। इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 12 दूना 24, 12 से 12 कट जाएगा, यानी कितना आएगा 0, कट के कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, और हमेशा क्या होगा, यही क्रम होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये बात को याद रखने लायक है, मौसा गुना लसा बटा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हमेशा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की चेष्टा किए हैं ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सभाज्य संख्या, कौन सी है सभाज्य, सभाज्य संख्याओं का HCF जो होता है कितना होता है 1 होता है। सभाज्य संख्या का HCF कितना होता है 1 होता है। चलिए निकाल के देख लेते हैं किसका HCF 1 होगा। गौर से देखो, ये में 14 है, ए में 35, 14 और 35 दोनों में कॉमन कितना है 7, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, यानी HCF इसका कितना आएगा 7। 18 25 में देख लेते, 18 25 में कुछ कॉमन है नहीं, तो एक तूर के तैयार देख लेते हैं। 25 कितना बार में, एक बार में 18 बचाएगा कितना 7, भीतरी आ जाएगा कौन 18, फिर कितना 7 दूना 14 बचाएगा 2, ए में 7 लिखाएगा, 2 तिहाई यहाँ पे 14 4 18 कितना हो जाएगा 4। चलिए बहुत बढ़िया, 4 ई हो जाएगा 7, 4 एक कम 4 बचाएगा कितना 3, फिर अंदर आ जाएगा 4, 3 एक कम 3 बचेगा कितना 1, 1 को घेरेंगे या 3 से काटेंगे, यानी इसका HCF कितना आ गया है 1 आया। कितना आया है 1। क्लियर? 13 और 52 दोनों में कॉमन कितना है 13 कम 13 और 13 चौका 52, यानी HCF कर कितना आ जाएगा चला 13। क्लियर है? 21 और 84 में कॉमन क्या है 21 से कॉमन है, 21 से कम 21, 21 चौका 84। क्लियर है? हाँ, तो एक HCF कितना 21। अब बताए हैं HCF सभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है 1। किस में, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। किसी को दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या, कौन सी यौगिक संख्या, यौगिक संख्या वो संख्या होता है जो एक और अपने आप के अलावा, जो एक और अपने आप के अलावा किसी एक नंबर से भी कम से कम किसी एक और नंबर से कटना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे 6, कितना 6 जो है 1 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, दोनों हो गया। लेकिन सेकेंड क्राइटेरिया ये भी है कि ये 2 से भी कटने को तैयार है और 3 से भी, तो ये क्या हो जाएगा यौगिक संख्या। क्या हो जाएगा यौगिक संख्या। अब 11 बताओ यौगिक संख्या है नहीं है। 21 है एकदम है। सर इसमें A B C D है, D नहीं है। ऑप्शन नंबर डी छूट गया होगा। क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी फॉर बाहुबली, क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है और 21 से भी कट रहा है। अगला सिस्टम में 3 से भी और 7 से भी। तो समझ में आ गया यौगिक संख्या कौन सी होता है। चलिए, लेकिन 31 यौगिक संख्या है नहीं, कुछ कपारा में आने के लिए तैयार नहीं।
चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, कौन अभाज्य संख्या, देख लो अभाज्य संख्या कौन है, जल्दी कहो जो कुछ के पहरा में नहीं आता हो। 31, हाँ अभाज्य संख्या चाहिए, 31, कौन हो जाएगा, 31, D4 देवसेना। 19 दूना 38 होता है, 13 3 39 और 11 तिहाई 33 होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। दो संख्याओं का मौसा कितना दे दिया है 27, लौसा कितना है 162। यदि उनमें से एक संख्या कितना है 54, पहली संख्या क्या है 54, दूसरी संख्या हमें पता करना, तो B बराबर सीधा LCM गुना HCF बटा पहली संख्या A, LCM कितना 27 गुने 162 बटा में 54, 27 दूना है कितना हो जाएगा 81। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट सवाल 60 नंबर। संख्याएं 12, 15, 21 का मौसा चाहिए। मौसा निकालने के लिए देख लो तीनों में से कॉमन क्या है जो तीनों में आता हो, 3 के पहरा में, बस हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बुझा कि ना बुझा, क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है समझने में। अब इसके आगे सवाल बचा हुआ है, फिलहाल अभी 30 के करीब और होगा सवाल, उसको नेक्स्ट क्लास में कवर किया जाएगा, ठीक है। हाँ इसको घर पे जरूर देखिएगा और समझने की चेष्टा कीजिएगा और बनाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।